चैट जीपीटी, आखिर ये इतना स्मार्ट है कैसे? मतलब हम कुछ भी पूछते हैं और ये इतनी आसानी से समझ लेता है, जवाब भी देता है तो एकदम इंसानों की तरह। तो आज ना हम इसी एआई के ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने वाले हैं। देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और ये सवाल ना सिर्फ मेरा या किसी एक का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। भाई, जब कोई मशीन इतने सटीक जवाब देने लगे तो ये जानना तो बनता ही है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो इसका जवाब, और शायद सबसे बड़ा राज, यही है कि चैट जीपीटी इंसानों की तरह सोचता या समझता नहीं है। नहीं, इसका पूरा का पूरा खेल भविष्यवाणी मतलब प्रेडिक्शन पर टिका है कि एक शब्द के बाद अगला सबसे सही शब्द कौन सा हो सकता है। बस इसी का अंदाजा लगाना। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस प्रेडिक्शन के खेल को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। इसकी नींव में ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। चैट जीपीटी असल में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, शॉर्ट में कहें तो एलएलएम। अब यह है क्या? सोचिए कि यह एक बहुत बहुत बड़ा दिमाग है जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए ट्रेन किया गया है, भाषा के पैटर्न्स को पहचानना और बस ये अनुमान लगाना कि अगला शब्द क्या होना चाहिए। ये कोई असली समझ नहीं है, बल्कि एक सुपर एडवांस्ड पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? हमारे फोन का कीबोर्ड। जैसे वो हमें अगला शब्द सजेस्ट करता है ना, चैट जीपीटी भी बिल्कुल वही करता है, बस लाखों गुना बड़े स्केल पर। और उसकी एक्यूरेसी तो खैर कमाल की है। तो एक तरह से ये दुनिया का सबसे पावरफुल टेक्स्ट प्रेडिक्शन टूल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई, कोई मॉडल इतना सटीक अंदाजा लगाना सीखता कैसे है? इसका जवाब है इसकी ट्रेनिंग में। और इसकी ट्रेनिंग किसी भी इंसान की पढ़ाई लिखाई से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी है। इसे ट्रेन किया गया है लगभग पूरे इंटरनेट पर। जरा सोचिए, अरबों किताबें, अनगिनत आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और ना जाने कितनी बातचीतें। डेटा के इसी विशाल समंदर से ये मॉडल भाषा के पैटर्न को सीखता है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है और हर छोटी बड़ी बारीकी को पकड़ता है। इसकी ट्रेनिंग के ना 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में ये बहुत सारे डेटा से भाषा की बेसिक बातें सीखता है। दूसरे में ये ग्रामर और सेंटेंस कैसे बनते हैं ये समझता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप, जो सबसे दिलचस्प है। यहीं पर एंट्री होती है इंसानों की। इस तीसरे स्टेप में, जिसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, असली इंसान मॉडल के जवाबों को रेट करते हैं। वो बताते हैं कि देखो, ये जवाब अच्छा था, ये वाला बुरा था, या इसे और बेहतर किया जा सकता है। यही जो इंसानी फीडबैक है ना, वो इस एआई को सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि सच में हेल्पफुल बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक टेक्निकल नाम भी है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, या शॉर्ट में RLHF। और सच कहूं तो यही वो सीक्रेट सॉस है जो चैट जीपीटी के जवाबों को सिर्फ ग्रामर के हिसाब से सही नहीं बल्कि असल में काम का और उपयोगी बनाता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसे ट्रेन कैसे किया जाता है। तो अब देखते हैं कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो ये असल में जवाब बनाता कैसे है। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि चैट जीपीटी हमारी तरह पूरे पूरे शब्द नहीं पढ़ता। ये भाषा को ना टोकन नाम के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब एक टोकन एक पूरा शब्द भी हो सकता है या किसी शब्द का एक हिस्सा भी, जैसे आर्टिफिशियल, इंटेल और इंटेलिजेंस। इन्हीं टुकड़ों को जोड़ जोड़कर ये भाषा को समझता और बनाता है। और ये पूरा प्रोसेस बिजली की रफ्तार से होता है। जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता है, मॉडल उसे फौरन टोकन्स में तोड़ता है, फिर एक के बाद एक अगले सबसे सही टोकन की भविष्यवाणी करता जाता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है और पलक झपकते ही एक पूरा जवाब तैयार हो जाता है। तो ये कोई तुक्का नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। हर अगला शब्द जो ये चुनता है वो इसकी जबरदस्त ट्रेनिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का नतीजा होता है। ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल का कैलकुलेशन है। तो चलिए, मशीन वाला हिस्सा तो हमने समझ लिया, लेकिन इस सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है हम, मतलब यूजर्स। क्योंकि जवाब की क्वालिटी कैसी होगी ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल कैसे पूछा गया है। जरा सोचिए, अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि एआई के बारे में लिखो तो एक बहुत ही जनरल सा जवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई कहे एआई को आसान शब्दों में, बिगिनर्स के लिए 200 शब्दों में उदाहरण के साथ समझाओ, तो जो जवाब मिलेगा वो कहीं ज्यादा सटीक और काम का होगा। तो याद रखिए,
प्रॉम्प्ट जितना साफ और डिटेल्ड होगा, जवाब भी उतना ही बेहतरीन मिलेगा। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। देखिए, चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई जादूगर या थिंकर नहीं है। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, इसकी जानकारी हमेशा अप टू डेट नहीं होती। दूसरा, ये कभी-कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी भी दे सकता है। तीसरा, इसमें भावनाएं या असली समझ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और सबसे ज़रूरी बात, ये कभी भी इंसान के जजमेंट की जगह नहीं ले सकता। इसीलिए सबसे ज़रूरी सलाह यही है, इसे एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें, बॉस की तरह नहीं। ये काम में मदद करने के लिए है, हमारे लिए सोचने के लिए नहीं। आखिरी फैसला हमेशा हमारा ही होना चाहिए। तो अब जब इसके पीछे का राज पता चल गया है, तो इसका इस्तेमाल करने वाले भी और स्मार्ट हो गए हैं। अब ये बात साफ है कि ये सोचता नहीं बल्कि अनुमान लगाता है। तो सवाल ये है कि इस नई शक्ति और समझ के साथ अगला सवाल क्या पूछा जाएगा?